31 जुलाई नूह में सड़कों पर तांडव होता है। उस वक्त एक शोभा यात्रा पथराव किया जाता है, पूरी सड़क पर आगजनी की जाती है। ये स्थिति जो है वो नूह में देखने को मिली थी और इस वक्त हम उसी नूह में मौजूद हैं जहां पर ये पूरा जो उपद्रव है, जो हिंसा है वो देखने को मिली। और इस वक्त आप देखिए कैसे सेंट्रल फोर्सेस यहां पर इस वक्त तैनात है, कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि ये वही जगह है जहां से इस पूरे उपद्रव की शुरुआत जो है वो हुई थी। चारों तरफ जो है उपद्रव के दौरान हिंसा की जाती है, भीड़ पर पथराव किया जाता है। गाड़ियां जो जो सामने आई, उपद्रवियों ने सभी को आग के हवाले कर दिया। सेंट्रल फोर्सेस जहां इस वक्त तैनात की गई हैं पूरे नूह में, हालात को सामान्य करने के संभव प्रयास लगातार चल रहे हैं। कर्फ्यू लगाया गया है, सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है और इसके अलावा जांच तेजी के साथ इस वक्त यहां पर चल रही है। आखिर ये घटना किस तरीके से हुई, कौन वो लोग हैं, कई सीसीटीवी फुटेज जो है वो अभी तक सामने आ चुके हैं। ना सिर्फ आम लोगों को, शोभा यात्रा पर जो लोग निकाल रहे थे उन पर, बल्कि पुलिस को भी इस दंगे के दौरान जो है वो नहीं बख्शा गया। फिलहाल जांच के बीच में सबसे बड़ा सवाल, क्या नूह के अंदर स्थितियां सामान्य है, क्योंकि प्रशासन जो है हर स्थिति को सामान्य करने की अब कोशिश यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल कर्फ्यू लगाया गया है और वहीं इंटरनेट भी ना सिर्फ नूह में बल्कि आसपास के जो जिले हैं, चाहे फरीदाबाद की आप बात कीजिए, सोहना की आप बात कीजिए या फिर मानेसर की बात कीजिए, पलवल की बात कीजिए, हर जगह पर इंटरनेट बैन किया गया है। वहां पर भी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्हें अलर्ट रहने के जो खास तौर पर निर्देश यहां पर दिए गए हैं। कोशिश यह है कि जल्द से जल्द जो है वो इस पूरे इलाके के अंदर हालात सामान्य हो, क्योंकि खुद सीएम मनोहर लाल खट्टर ये कह चुके हैं कि न सिर्फ दोषियों को पर बड़ी सख्त जो कार्रवाई है वो यहां पर की जाएगी, बल्कि जल्द से जल्द आखिर इसके पीछे वजह क्या रही, कौन वो लोग हैं जिन्होंने इस पूरे दंगे को जो है वो अंजाम दिया, उन पर सख्त कार्रवाई यहां पर होगी। कैमरामैन सीपी सिंह के साथ सुमित चौधरी, रिपब्लिक भारत, मेवात। 31 जुलाई को नूह में जिस तरीके के हालात बने, उसके बाद पूरा न सिर्फ चारों तरफ हिंसा का तांडव तमाम लोगों ने यहां पर देखा है। स्थानीय लोग हैं यहां पर, क्योंकि अब पूरे इलाके के अंदर कर्फ्यू लगाया गया है, दुकानें पूरी तरीके से जो है बंद हैं और स्थिति यह है कि अभी भी स्थितियों को सामान्य करने के हर संभव प्रयास जो है वो चल रहे हैं। सेंट्रल फोर्सेस लगाई गई हैं, लेकिन जो कुछ स्थानीय लोग हैं वो कैसे मदद के लिए यहां पर आगे आ रहे हैं, जरा सीपी तस्वीरें यहां पर दिखाई। कुछ लोग हैं जो यहां पर मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। आप लोग चाय नमकीन वगैरह दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग अभी? ये जी ऐसा है कि अपना जो फौजी भाई हैं और बाकी मिलिट्री है जो भी है और जो न्यूज़ रिपोर्टर है उनके लिए चाय नमकीन जैसे भी पानी की व्यवस्था अपने तरफ से करने के लिए हमारा अधिकार है। तो अभी कुछ लोग जो हैं यहाँ पर अभी जो है स्थितियाँ कैसी हैं अंदर, क्या लग रहा है अभी आप लोगों को? सब तो नॉर्मल है सर, सब कुछ। फोर्सेस वगैरह की मदद करने के लिए आप लोग? हाँ जी सर। तो आप लोगों को पता है कि उस दिन हुआ क्या था एक्चुअल में? भाई आपस में झगड़ा हुआ था जी, बजरंग दल वाला आए थे और क्या वार्ता हुई क्या ना हुई, असामाजिक तत्वों ने यहाँ झगड़ा करा और धार्मिक जो रैली निकल रही थी उसमें पथराव वगैरह कराई। अभी नॉर्मल लग रही सिचुएशन, फोर्सेस वगैरह तो लग गई हैं? अब नॉर्मल है जी और मुसलमान भाई भी साथ आ रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। हिंदू भाईचारा भी है आपस में, मुसलमान हिंदू भाईचारा भी, पर कुछ शरारती तत्वों ने जो करा है उनको दिया जाएगा दंडे। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से मदद कर रहे हैं आज यहाँ फोर्सेस वगैरह को? हमारे पत्रकार बंधु हैं, प्रेस वार्ता है और फौजी बंधु हैं, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं, पानी का, चाय का, रोटियों का, जैसा भी हम पे इंतजाम हो रहा है वो हम कर रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं दुकानें वगैरह सब बंद है, कुछ व्यवस्था नहीं है। पूरा बाजार बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है, प्रशासन पूरा अलर्ट है, वो से कोई परेशानी नहीं है अभी, क्योंकि पूरा जो इलाका है वो यहाँ पर बंद है, किसी तरीके की व्यवस्था नहीं है। और आप देखिए, चाहे जो स्नैक्स टाइप की चीज़ें हैं, खाने की जो व्यवस्था है, ये सभी लोग जो है वो आगे आकर कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस जो है पूरी तरीके से डिप्लॉय हैं। और इसके साथ ही जो तमाम जो लोग हैं वो मदद यहाँ पर करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सीपी सिंह के साथ सुमित चौधरी, रिपब्लिक भारत, मेवात। 31 जुलाई को नूह में जिस तरीके की हिंसा देखने को मिली, सड़कों पर तांडव जो है वो किया गया, आग के हवाले गाड़ियों कर दिया गया, पथराव शोभा यात्रा पर किया जाता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं नूह साइबर क्राइम जो थाना है उसके बाहर, जिस पर भी अटैक किया जाता है। नूह साइबर थाने को निशाना यहां पर उपद्रवियों की तरफ से बनाया गया, गाड़ियों को कैसे आग के हवाले यहां पर कर दिया जाता है, ये तस्वीरें आपने देखी हैं। और जो भी कुछ उपद्रवियों के सामने आया उसे वो न सिर्फ जलाते चले गए, तोड़फोड़ करते चले गए। और सीपी थोड़ा आगे आइए, क्योंकि हम आपको वो बस दिखाते हैं। आपने एक सीसीटीवी फुटेज देखा है जिसमें आप लगातार देख रहे हैं कि एक बस को थाने के अंदर घुसाकर जो है वो तोड़फोड़ की जाती है। ये देखिए, क्योंकि ये बाउंड्री वॉल है,
जो है साइबर क्राइम थाने की, उसे कैसे यहाँ पर जो है वो निशाना बनाया जाता है, कैसे बस को अंदर घुसाने की जो है वो कोशिश की जाती है। दीवार से टकरा कर ना सिर्फ दीवार टूटती है, बाकायदा इस बस के भी जो है बस भी पूरी तरीके से चकनाचूर यहाँ पर हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हालात है, क्योंकि हम इस वक्त नूह का जो साइबर क्राइम जो थाना है उसके प्रेमाइसेस में खड़े हुए हैं, आखिर क्यों निशाना बनाया जा रहा है, क्यों साइबर थाने को जो है इस तरीके से हमला यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, उसमें कहा यह जा रहा है कि अभी 28 अप्रैल को एक बड़ी कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से की गई थी। अलग अलग जो जगह है नूह मेवात के गांव जो है वहां पर बड़ी कार्रवाई दरअसल की गई थी साइबर क्राइम को लेकर, क्योंकि कहा यह जाता है कि मेवात जो है वो साइबर क्राइम का गढ़ कहीं ना कहीं बनता जा रहा है और इसके तार कहीं ना कहीं से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जिन दंगाइयों ने, जिन उपद्रवियों ने ये हालात यहां पर किए, ये देखिए कैसे गाड़ियों को निशाना यहां पर बनाया गया है और मतलब बिल्कुल बिल्कुल इन गाड़ियों को निस्तेनाबूद यहां पर कर दिया गया है। यानी इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि पुलिस ने जो वो कार्रवाई की थी उसके तमाम जो एविडेंसेस हैं, जो तमाम फाइल्स हैं, वो यहां पर मौजूद हैं, तो इसके तार वहां से कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो सरकार है, जो खुद मुख्यमंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो सीसीटीवी फुटेज यहां पर सामने आए हैं उसमें तमाम दंगाइयों को देखा जा सकता है। कई गिरफ्तारियां अभी तक यहां पर पुलिस की तरफ से की गई हैं और कनेक्शंस जो हैं वो साइबर क्राइम से भी कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा यही जा रहा है कि इसके पीछे वजह सिर्फ ये भी एक कनेक्ट हो रही है, लेकिन इस एंगल से भी जांच अब जो है इस पूरे मामले की यहां पर की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं नलेश्वर महादेव मंदिर मेवात, जहां पर किस तरीके से ब्रजमंडल यात्रा पर पथराव जो है वो किया जाता है, हिंसा यहां पर होती है, आगजनी होती है, कई लोगों की जान इस पूरी घटना में चली जाती है। हम उस मंदिर के आपको दरअसल दर्शन यहां पर करा रहे हैं। दरअसल ये है नलेश्वर महादेव मंदिर, जो बेहद प्राचीन है। बताया जाता है कि पांडवों के वक्त का ये मंदिर है और हर साल यहां पर हजारों हजार की संख्या में जो लोग हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और हर साल इसी तरीके से ब्रजमंडल जो यात्रा है वो निकाली जाती है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। हजारों की तादाद में जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो यहां पर जुटे थे और इसके बाद जो यात्रा है उसकी शुरुआत यहां से होती है। यहीं पर तमाम वो भक्त जो इस शोभा यात्रा का हिस्सा थे, उन्होंने इसी परिसर में छिपकर किस तरीके से अपनी जान बचाई, क्योंकि लगातार, क्योंकि ये जो पूरा मंदिर परिसर है इसके चारों तरफ पहाड़ियां हैं और इन्हीं पहाड़ियों से न सिर्फ फायरिंग हो रही थी, पथराव किया जा रहा था, लोगों को निशाना जो है बनाया जा रहा था। जैसे ही ब्रजमंडल जो यात्रा है वो यहां से निकलती है, उस पर पथराव शुरू हो जाता है, चारों तरफ जो है आगजनी यहां पर हो जाती है और सभी उसमें, चाहे आम लोग हों, युवा हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जो उस यात्रा का हिस्सा थे, वो वापस दौड़ कर आते हैं, क्योंकि परिसर यहां पर जो है वो बेहद बड़ा है और उसी के दौरान उन पर लगातार पथराव होता रहा, गोलियां जो है वो चलाई जाती रही। लेकिन परिसर के अंदर छिपकर, मंदिर के अंदर घुसकर तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं, क्योंकि बहुत संख्या थी। बताया जा रहा है करीबन 10,000 के करीब जो है वो लोग उस वक्त यहां पर मौजूद थे। उन पर लगातार ये जो फायरिंग हो रही थी, इसी मंदिर परिसर में रुककर, छिपकर सभी ने अपनी किसी तरीके से जान बचाई। उसके बाद फोर्सेस यहां पर डिप्लॉय होती हैं। सवाल कई हैं कि आखिर क्यों इस तरीके से निशाना जो है वो ब्रजमंडल यात्रा को बनाया गया। इसके पीछे सोची समझी साजिश थी, इसका दावा खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो कर चुके हैं। जांच पूरे मामले को लेकर जो है वो की जा रही है। पुजारी जी भी हमारे साथ, महंत जी, हमने देखा कि क्या कुछ जो स्थिति रही, क्योंकि रिपब्लिक भारत पहला चैनल था जो उस वक्त यहाँ पर पहुंचा। क्या उस वक्त हुआ था अचानक से? देखिए, इस समय अब नलेश्वर महादेव मंदिर में हैं। ये प्राचीन पांडवकालीन मंदिर है। ये डिस्ट्रिक्ट नूह विलेज नल्लड़ में स्थित है। तो यहाँ सुबह से श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। माहौल बहुत अच्छा था, सुबह से कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं थी। लेकिन अचानक से माहौल 2 बजे के बाद यहाँ ख़राब हो गया। यहाँ से जब लोग आगे के लिए प्रस्थान करे तो यहाँ से कुछ दूरी के बाद जो है यहाँ से निकले तो बाहर की तरफ जो देखा, कोई पथराव, गोलीबारी होने लगी। तो स्थिति काफ़ी ख़राब हुई। तो लोगों ने दोबारा मंदिर में आकर शरण ली और बाहर नियंत्रण गोलीबारी चलती रही और मंदिर के इर्द गिर्द जो पहाड़ है वहाँ से भी गोलीबारी करी गई। तो लोग बचाव करते रहे और यहाँ गोलीबारी चलने के दौरान कुछ लोग प्रशासन के भी घायल हुए, कुछ अतिरिक्त भी घायल हुए, शायद कुछ उसमें मृत भी हुए हैं। तो स्थिति काफ़ी गंभीर रही। कहाँ पर लोगों ने खिंचकर जो है घुसकर अपनी जान बचाई? क्योंकि हम जिस परिसर में हैं, क्योंकि ये तो मेन परिसर है, यहाँ पर हम ज्योतिर्लिंग जो है वो भी देख रहे हैं, शिवलिंग जो है देख रहे हैं, और जो बाउंड्री वाल है वहाँ पर कहाँ तक लोग थे? देखिए, जिस परिसर में हम खड़े हैं, ये मंदिर का मठ है, ये इसका हॉल बना हुआ है
और इसमें जो है पूरे तकरीबन लोग भरे हुए थे, ताकि बाहर गोलीबारी चल रही थी चारों तरफ से, ताकि स्थिति गंभीर थी। इस वजह से अपनी जान की रक्षा करते हुए मंदिर के अंदर थे। मंदिर के बाहर जितने हॉल कमरे बने हुए हैं सब उसके नीचे शरण में खड़े थे, दीवार के छत के नीचे। यहाँ पर भी जो है फायरिंग हो रही थी, इसके ऊपर भी मंदिर के आसपास भी? हाँ, मंदिर के ऊपर पहाड़ की साइड से एक साइड से फायरिंग हो रही थी मंदिर के अंदर की तरफ, और मंदिर के गेट के बाहर भी फायरिंग हो रही थी। कितने अमूमन लोग होंगे आसपास जो आपका अंदाजा हो? देखिए, बात ऐसे लोगों को तो नहीं देखा, लेकिन ये था कि मंदिर के ऊपर जो पहाड़ से फायरिंग कर रहे थे वो तकरीबन 3 से 4 लोग थे, और मंदिर के बाहर गेट के बाहर काफ़ी लोग थे शायद जो फायरिंग कर रहे थे, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि बाहर जाना उचित नहीं था और जा नहीं पाए। तो ये है कि मंदिर के गेट से जो है फायरिंग नियंत्रण हो रही थी और स्थिति ज़्यादा ख़राब थी। परिसर में जो लोग थे वो कोई घायल हुआ इस फायरिंग की वजह से, जो अंदर परिसर में घायल हुआ? देखिए, बात ऐसी है, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देख पाया, लेकिन ये है कि जैसे कहा सुनिए, देखभाल करिए, जाना है तो मंदिर के परिसर से बाहर के बड़े गेट से जो है कुछ लोग घायल हुए, उन्हें मंदिर के अंदर से यहाँ से ले जाया गया है। स्थिति थोड़ी ख़राब रही है, तो उसमें काफ़ी मतलब लोग घायल भी हुए हैं और कुछ मृत भी हुए हैं। काफ़ी लोग इसमें घायल हुए, कई लोगों की जान गई है, सवाल कई हैं, लेकिन ये वही प्राचीन मंदिर है जहां से हर साल जो है इसी तरीके से ब्रजमंडल यात्रा जो है वो निकलती रही है। लेकिन इस बार जो कुछ घटित हुआ वो सवालों के घेरे में है। जांच लगातार जारी है कि आखिर क्या कुछ अब इस जांच में निकलकर सामने आता है। कैमरामैन सीपी सिंह के साथ सुमित चौधरी, रिपब्लिक भारत, नलेश्वर मंदिर, मेवात। हम इस वक्त में मौजूद हैं नरेश्वर महादेव मंदिर मेवात के उसी परिसर में जहां से ब्रजमंडल यात्रा की जो है शुरुआत होती है और कैसे जो है हमला किया जाता है। मैं तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाऊं, ये वही पहाड़ियां हैं जहां से जो है ये दावा लगातार किया जा रहा है कि फायरिंग होती है, हमला यहां से जो है वो किया जाता है और हजारों हजार की संख्या में जो लोग मंदिर परिसर में मौजूद थे, क्योंकि प्राचीन मंदिर है नरेश्वर महादेव मंदिर, पांडवों के वक्त का जो है बताया जाता है और हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। और उस दिन भी कुछ ऐसा ही यहां पर हो रहा था। कैसे पूरी स्ट्रैटेजी यहां पर बनाई गई थी, कैसे हमलावर जो है जो उपद्रवी हैं जो हिंसा करने के लिए यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने क्या पूरी स्ट्रैटेजी बनाई थी। महंत जी हमारे साथ बात करने के लिए। महंत जी, क्या हुआ था उस दिन, क्योंकि हम देख रहे हैं पहाड़ियां बताया जा रहा है कि यहां से ही शुरुआत हुई थी। देखिए, पहले विषय में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, लेकिन इस समय आप जो है मंदिर की छत पे खड़े हैं तो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि ये जो आपने व्यू अभी कैच किया है पहाड़ों का, इसमें एक ये सामने की तरफ हमारे स्टेट में जो व्यू बना हुआ है पहाड़ का बीच में वी शेप में, तो यहाँ से जो है लगातार फायरिंग हुई। आधा पौना घंटा मंदिर परिसर के अंदर तकरीबन जो है 3-4 लोग थे जिन्होंने फायरिंग करी है, तो उससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, छुपना पड़ा। लोग थोड़ा दहशत में थे, डरे हुए थे, परेशान थे काफ़ी। और इस दौरान बाहर भी गोलियां चल रही थी, गेट के बाहर भी, तो जिसमें यह है मंदिर के गेट के परिसर के बाहर बड़े गेट पे जो है वहाँ से लोग कुछ घायल भी हुए हैं और अपना जो है काफ़ी स्थिति में गंभीर भी हुए हैं। सिर्फ इस तरफ से ही फायरिंग हुई, यहाँ पर ही जो है लोग थे, यहाँ पर से ही लगातार हमला हो रहा था? देखिए, यहाँ से तो बाद में हमला हुआ है, तकरीबन पहले गेट के बाहर लगातार गोलीबारी चल रही थी और काफ़ी मंजर ख़राब था, धुआं उठ रहा था, गाड़ियाँ भी जल रही थी और प्रशासन भी आमना सामना कर रहा था, जिसमें यह है कि कुछ अपने लोग भी घायल हुए हैं, कुछ प्रशासन के भी हुए हैं और अपना जो है कुछ लोग शायद मृत भी हुए हैं, क्योंकि उस समय स्पष्टीकरण से देख नहीं पाया। लेकिन यह है कि मंदिर से कुछ लोगों को गंभीर अवस्था में यहाँ से लेके जाया गया है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, कुछ क्लिप्स आपकी सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि महंत जी ने तो कहा कि मंदिर में तो सब कुछ ठीक था। देखिए, बात ऐसी है, ये बात तो मैं आपको भी कह देता हूँ, लेकिन इस बात की बात ये है कि जिन्होंने भी ये वीडियो वायरल करी है कि महंत जी ने ये कहा है कि यहाँ तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उन्होंने पूरे तरीके से पूरी बात को वायरल नहीं करा, पूरी वीडियो को नहीं छोड़ा।